नहीं, इस समय जो वीडियो चल रही है यूट्यूब पर उसमें ट्रेंड चल रही है, अच्छी वीडियो चल रही है पहले के मुकाबले। पहले व्यूज इतने अच्छे नहीं जाते थे। सभी का धन्यवाद उसके लिए। आपने लाइक किया है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कल हमारा यहां तक हो चुका था, ये हमने टॉपिक सारे बढ़िया करके समझ गए थे। लास्ट 26 मिनट की वीडियो है, लगातार नॉन स्टॉप, सब बढ़िया करके समझे। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 में ही लिख दे रहा हूं, लाइव बुक में देखिए क्या है टॉपिक। चलिए मैं पहले आपको सिलेंडर समझाता हूं। क्या है सिलेंडर? देखो ये सिलेंडर है इस तरह से। क्या है बेटा? ये सिलेंडर। हिंदी में इसको कहते हैं बेलन। क्या कहते हैं बेटा? बेलन। वो बेलन नहीं जिससे तुम्हें कुटाई लगी, वो बेलन अलग होता है, सही है, वो वाला बेलन अलग है। ये बेलन है, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे कि ये चौक भी एक बेलनाकारी है। क्या है? बेलनाकारी। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब अब सर्दियां आ रही तो सर्दियों में हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं, तो वो बैडमिंटन में जो वो शटल आती है चिड़िया, वो जिस डिब्बे में रखी होती है वो भी कहते बेलन के आकार का ही डिब्बा होता। तो ये भी मैंने कुछ उसी तरह से बनाने की कोशिश करी है। इसमें हमें केवल 2 चीजों पे बढ़िया फोकस रखना पड़ेगा। सिलेंडर में 2 चीजें आपकी जरूरी हैं। एक तो वो जहां से देखो इसका जो क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है, वहां से यहां तक की डिस्टेंस जिसे हम क्या कहते हैं? आर। अब देखो जैसे मैंने ये बोर्ड पे बनाई है, तो ये बोर्ड पे तो आपको ये ओवल दिखाई दे रहा है, ओवल जैसे ये बोतल है बेटा, देखो ठीक है। तो ये बोतल भी तो बेलन के आकार की है, लगभग यहां से बेलन के आकार की। तो ये चीज जो है ये बिल्कुल सर्कल होता है। यहाँ पर क्या होता है? सर्कल। तो ये जो समझो यहाँ पर जो ऊपर है ये ऐसे दिखाई देगा। दूर से कैसे दिखाई दे रहा है? ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये सेंटर से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? आर कहते हैं। और इसकी हाइट कितनी है? हाइट को हम क्या मान लेते हैं? यहां से यहां तक क्या मानेंगे? एच। बस बेलन के जितने फॉर्मूले हैं उनमें हमें केवल 2 चीजें चाहिए, एक आर और एक एच। बस पहली चीज समझो। पहली चीज क्या है? इसका अगर हमें निकालना हो बेटा आयतन, आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ जाए तो हम वॉल्यूम कैसे करके निकालते हैं? देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले ये जो सर्कल है इसका क्षेत्रफल कितना है, सर्कल का। हाँ, ये जो है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और फिर इसकी हाइट से इसमें क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो एच से क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई। क्या फॉर्मूला बना? पाई आर स्क्वायर एच। बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है ये बेटा, बहुत पॉपुलर, स्टार बना लो इस पे, ठीक है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं किसकी? सी एस ए। किसकी? सी एस ए। इसको बेटा बोला जाता है, हिंदी में बोलते बक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? पूरी साल हो जाता है बच्चों को पढ़ते, जी नहीं पता चलता है कि बक पृष्ठ होता क्या है। फॉर्मूला तो पता लग जाता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता होता क्या है। तो जो इंग्लिश में से बोलते हैं सी एस ए। सी एस ए का मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया। जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल बहुत बढ़िया एग्जांपल है आज। तो इसकी जो ये गोलाई है बेटा ये होता है बक पृष्ठ। क्या होता है? बक पृष्ठ। और अगर ये वाला भी जोड़ दोगे और ऊपर वाला भी जोड़ दोगे तो बनेगा संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल बक पृष्ठ। जैसे कोई रोलर होता है जो रोड को क्या करता है? प्लेन करता है। तो उसमें इधर का काम आता है? नहीं आता। इधर वाला नहीं आता, वो तो ऐसे चलता है ना, रोलर ऐसे चलता है। तो ये वाला क्या हो गया? केवल उसका बक पृष्ठ काम में आता है। तो टोटल जो है सरफेस एरिया क्या होता है? अब जैसे यहां पर सुनो, ऐसे कर सुनो, सर्कल जो होता है तो सर्कल की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी होती? 2 पाई कितनी होती? 2 पाई आर। तो लिखो 2 पाई आर। और 2 पाई आर में इसकी एच लगा देनी। क्या बन गया टोटल? 2 पाई आर एच। तीसरा फॉर्मूला क्या है इसका? लास्ट फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला क्या है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे बनेगा? देखो ये जो बॉटल है तो बेटा इसमें क्या होता है, मैं तुम्हें अलग यहां प्रूफ करने के बाद वहां केवल फॉर्मूला लिखूंगा। जैसे तो ये जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे बनता है? टोटल सरफेस एरिया में होता है कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है। एक सर्कल इधर है
और ऐसा ही सर्कल एक किधर होगा, दूसरी साइड होगा। तो जो है सर्कल, कितने सर्कल होते हैं इसमें, 2 सर्कल का एरिया होता है। ठीक है, तो सी से कितना निकाला हमने, 2 पाई आर एच निकाला। फिर उसके बाद में 2 इंटू सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन है बेटा इस पूरे फॉर्मूले में, बिल्कुल कॉमन है, 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है और आर भी कॉमन है। क्या बचेगा, एच बचेगा। यहां पर 2 आर थे, 1 आर बचेगा। तो फॉर्मूला क्या बना इसका, फॉर्मूला बना 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब आपको डायरेक्ट कोई भी टीचर्स, ज्यादातर मोस्टली मैंने देखा है कि फॉर्मूले लिखा देंगे और रटो, रटते रहो, भूलते रहो, फुटते रहो, पिटते रहो, रटते रहो। बट मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली बताया है कैसे करके बने हुए फॉर्मूले। ठीक है, तीनों बता दिए। किसके बताइए, सिलेंडर का क्या है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। बताइए किसी बच्चे कोई दिक्कत, ये मैंने यहां पर इसका प्रूफ बताया। अब मैं बढ़ता हूं, आपको लेके चलता हूं कहां पर, इससे एक क्वेश्चन आया था, ये है आज का टॉपिक नंबर हमारा 5 नंबर था, सिलेंडर नंबर 5 था। अब नंबर 6 पे चलेंगे, जिसका नाम है कोन। क्या नाम है बेटा, कोन नाम है इसका, कोन। हिंदी में कहते हैं इसको शंकु। क्या कहते हैं बेटा, शंकु कहते हैं। पेपर में अभी क्वेश्चन आया लास्ट टाइम कि जोकर की टोपी का आकार होता है, आया, पढ़ा होगा त्रिभुजाकार, शंकुआकार, तो लोगों ने उसमें त्रिभुजाकार लगा दी। बेटा त्रिभुज में और जो है क्या शंकु कोण में फर्क होता है। जैसे जोकर की जो कैप होती है, जोकर वाली जो बड्डे हम लोग लगाते हैं, वो क्या होता है, वो कोण होता है। जो हम आइसक्रीम खाते हैं कोण वाली, ठीक है, वो भी क्या होती है, कोण होती है, वो कोण होती। अब ये होती कैसे करके देखो, इस तरह से, कुछ इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं, ऐसे करके इसे बनाते। अब जो यहां पर तुम्हें ये दिखाई दे रहा है अभी, ये आंख के जैसा, ये आंख के जैसा नहीं होगा, ये होगा यहां पर बिल्कुल कैसा, बिल्कुल गोल होगा सर्किल की तरह। तो इसमें 3 चीजें काम करती हैं। 3 चीजें कैसे कैसे काम करती हैं, एक तो जैसे ऐसे करके रखी होगी तो इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई मान ली हमने, h। फिर इसकी यहां से यहां तक की रेडियस कितनी, त्रिज्या कितनी मानी हमने, r। फिर इसकी एक कर्ण होता है जिसको बोला जाता है तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, जिसको क्या माना जाता है, l। 3 चीजें इसमें काम करती हैं। ठीक, l को हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, ठीक, इंग्लिश में कहते हैं सैलेंट हाइट। क्या बोलते हैं, सैलेंट हाइट। ये वाली जो h है वो केवल और केवल हाइट होती है, केवल और केवल हाइट। और जो r है बेटा वो पहले वाला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब मैं तुम्हें इससे रिलेटेड चीजें बताता हूं। जैसे आपने सर्कस देखे होंगे मेले में, मेले में सर्कस होते हैं, तो वो जस्ट सेम टू सेम ऐसे ही तो तंबू लगाता है, लगाता है कि नहीं लगाता, बिल्कुल ऐसा वो जो तंबू लगाता है तो वो क्या जो है क्या बनाता है, वो कोण बनाता है। कोण उसमें जो है क्वेश्चन आता है कि जो है कपड़े को लगने में कितनी लागत आएगी। तो तुम कपड़ा कहाँ कहाँ लगाओगे, जमीन पे लगाओगे क्या कपड़ा, नहीं लगाओगे। उसके केबल कहाँ लगाओगे, गुलाई में तो लगाओगे, जिसको क्या है, वक्र पृष्ठ। तो वो तुमसे क्या पूछ रहा होता है, सी से। इसका अगर तुम्हें वॉल्यूम निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। तो बेटा जितना सिलेंडर का आयतन होता है, ठीक है, ये चीज देखी गई प्रैक्टिकली कि सिलेंडर का आयतन अगर 60 निकल के आया है और अगर उतनी ऊंचाई और अगर उतनी त्रिज्या का शंकु है, 60 अगर इसका आया है तो इसका तिहाई आएगा, 20 आएगा। ये क्या आएगा, तिहाई। तो जो भी आयतन इसका है, कितना आयतन है, पाई आर स्क्वायर एच, वही रखो सेम, बस 1/3 लगा दो। क्या हो गया, कोण का, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बटा, किसी कोई दिक्कत। फिर जो है फिर क्या चीज आ जाता है, फिर आ जाता है अपना वक्र पृष्ठ यानी कि सी एस ए। ठीक है, जब सी एस ए निकालने की बारी आती है तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देना, पाई आर एल। ठीक है, हाँ पाई आर एल, सॉरी एच इसमें काम नहीं आता, पाई आर एल आता है। इसमें पाई की जरूरत पड़ेगी और एल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इसमें हमें वक्र पृष्ठ चाहिए, तो ये गुलाई जो होती है क्या होती है, एल है, तो पाई आर एल आएगा। फिर इसके बाद हमें जो है तीसरा वाला फॉर्मूला चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टी एस ए चाहिए। क्या चाहिए, टी एस ए चाहिए। तो टी एस ए कैसे बनता है, इसके वक्र पृष्ठ से बनेगा। अब जो है इसका वक्र पृष्ठ कितना है, वक्र पृष्ठ कितना है, पाई आर एल। जिस तरह से बेटा
सिलेंडर में दो सर्कल होते हैं, कितने होते हैं? एक ऊपर एक नीचे। लेकिन कोन में कितने सर्कल होंगे? एक ही होगा। इसमें ऊपर थोड़ी ना होगा, ऊपर तो जीरो हो गया जाके, इधर एक सर्कल है, तो एक सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या है? पाई और आर कॉमन, क्या बचा? एल बचेगा, इधर क्या बचेगा? आर बचेगा। इसका फॉर्मूला क्या बना? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या बना? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। एक और बचा है जिसको मैं क्या कहता हूं? गोला। कौन बचा है? गोला। 6 नंबर, अब 7 नंबर और आखिरी नंबर समझो, गोला। निविया लिखूं? चलो निविया लिख दिया। ये निविया कंपनी का गोला है। ये क्या है? गोला। बेटा इसके ऊपर जो कपड़ा लगा होता है, निविया जो गेंद आती है उसमें कपड़ा लगा होता है, कभी लाल कलर का तो कभी अलग कलर का। अगर वो आपने सब कपड़ा उतार दिया, सब कपड़ा उसका हटाया, तो जो मतलब जो वो कपड़ा होगा, ऐसे समझो अगर इतना ही बड़ा एक सर्कल बनाता, मैं क्या बनाता? सर्कल बनाता, तो वो कपड़ा 4 सर्कल पे लग सकता है। नहीं समझे बात? नहीं समझे? जैसे ऐसे समझो, देखो सर्कल, सर्कल यानी कि वृत्त, सर्कल यानी कि वृत्त, और गोला में फर्क होता है। सर्कल और गोला में फर्क हो। जैसे जो गेंद होती है वो क्या होती है? वो गोला है। वो क्या है? गोला। और तुम कागज पे ऐसे करके बना दो तो वो सर्कल है। जैसे एक तरह की चूड़ी है, चूड़ी तो वो क्या है? सर्कल है, वो सर्कल टाइप की है, समझ गए? और जो फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, वो क्या है? वो गोला है। तो मतलब है कि जैसे जो जितनी बड़ी गेंद हो और जस्ट उतना ही बड़ा एक सर्कल हो, तो इसका जो कपड़ा होगा, कपड़ा तुम उतारोगे वो गोल होगा, ठीक है, तो वो बराबर की 4 सर्कल को ढक देगा। इतना कपड़ा लगाओगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम इसका देखो, इसकी हमें क्या चीज चाहिए? एक तो हमें चाहिए इसका वॉल्यूम। क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। और इस गोले में केवल एक ही चीज होती है, सेंटर से लेकर वहां तक की दूरी, इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या है? दूसरा है इसका टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि इसमें भैया एक ही एरिया होता है बाहर का, तो वो पूरे जो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो मतलब इस पे 4 गुना लगता है एक सर्कल के, तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये रहे इस चैप्टर के ऑलमोस्ट फॉर्मूले हैं। हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या है भाई? ये पूरा क्या हो गया? स्फीयर है। अब इसे अगर आधा में काट दूं तो ये क्या बन जाएगा? आधा गोला बन जाएगा। ठीक है, आधा गोला बन गया। अब इसके फॉर्मूले देखो, अगर इसका वॉल्यूम की बात करी जाए, इसके वॉल्यूम की बात करी जाए, तो पूरे का वॉल्यूम कितना है? 4/3। तो इसका क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? आधा कर देंगे इसका। लेकिन इसमें देखो, इसमें समझने वाली एक चीज क्या है कि अगर हम जो इसका टीए से पूछे, तो टीए से डिपेंड करता है। यहाँ पर डिपेंड क्या करता है? जैसे कि गोला है, तुमने गोले को अगर काट दिया, तो काटने के बाद उसमें ऊपर भी तो फिर एक सर्कल बन गया, नहीं बन गया? भाई अभी तुम जो है यहां पे कलर करते, फिर तुम्हें ऊपर भी तो एक सर्कल बन गया ना, या नहीं बन गया? बना, सर्कल बन गया। तो ये क्या होता है, इसका तुम्हें अगर क्षेत्रफल निकालना पड़ा तो जो है जैसे पूरे का कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन क्या हो गया? इसे काटने से एक और ऊपर एक सर्कल बन गया है, अगर ठोस है तब। अगर ठोस है तब तो प्लस में यहां पर पाई आर स्क्वायर और जुड़ेगा। आई बात समझ नहीं आई? तभी जो क्या बन जाएगा? हाँ, ये 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, तभी जो बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसको काट। लेकिन अगर ये जो है जिस किस चीज पर ढका हुआ है, जैसे कोई ऐसे करके है, कोई मतलब इस पर रख दिया ऐसे करके, ठीक है, तो ये वाला काउंट नहीं होगा, तो केवल ऊपर का काउंट होगा, जिसको हम लगाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से। तो अब फॉर्मूले सारे नोट करो। अब इस चैप्टर के बात करते हैं एक एक सवाल से।
जो है देखो, अब इसकी एक्सरसाइज शुरू होती है बेटा, ठीक है। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? हाँ पढ़िए। क्या पढ़ दिया? दो, हाँ दो घनों, हाँ हाँ आगे, हम्म हम्म अच्छा, और कुछ? और कुछ चाय नाश्ता? ब्रेड मंगवाए? देखो बेटा, कुछ ऐसी बात कही गई है, क्या कहा पता है इनने, कि दो क्यूब को जोड़ दिया आपस में, ठीक है। और इस क्यूब का भी जो क्षेत्र जो है क्या, वॉल्यूम 64 है, और इसका भी वॉल्यूम कितना है? 64। दोनों का 64 है, और उन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद कह रहा है जो ठोस बन गया है उसका तुम्हें बताना है टोटल सरफेस एरिया, हमें इसका बता देना है। बोलो सही है बात? तो अगर ये जो है, ऐसे करके बात को समझो, अगर ये क्यूब है बेटा, कि एक क्यूब है, तो क्यूब क्यूब का हमें आयतन दे रखा है, क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है हमें? 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब यहां फॉर्मूला उठा लो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? स्टिक उठाऊंगा पहले, आप देखो यहां, ये है क्यूब अपना, क्या है? क्यूब का वॉल्यूम क्या है? ए क्यूब। तो जहां पर फॉर्मूला लगा है वहां क्या लगा दोगे तुम? ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 64। अब ऐसे ऐसे समझो, ए का क्यूब है तब 64 कितने का क्यूब होता है? 64 कितने क्यूब है? 4 का क्यूब है। कितने का क्यूब है ये? 4 का। तो क्यूब से क्यूब छोड़ दोगे तो ए की वैल्यू क्या जाएगी? 4 सेंटीमीटर। यानी कि बेटा ऐसे करके समझो, इसकी जो साइड है बेटा वो 4 है। एक साइड क्या है? 4। इधर वाली साइड क्या है? 4। इधर वाली साइड क्या है? 4। लेकिन अब जब इन्हें जोड़ दिया तो ये भी तो 4 है कि नहीं? 4 है। तो इसकी जो लंबाई तो बढ़ेगी केवल, ठीक है। इसकी लंबाई जो है, पूरे ठोस की लंबाई क्या हो जाएगी? पूरे ठोस की जो लंबाई होगी बेटा वो 4 यहां तक, 4 यहां तक कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझे। लेकिन इसकी जो बेटा चौड़ाई है, बी है, वो कितनी रहेगी? वो 4 की 4 रहेगी। और इसकी एच की बात कर ली जाए तो वो भी 4 की 4 रहेगी। बात को समझ गए? बिल्कुल ऐसे है, प्रैक्टिकल समझ सकते हो तुम इस क्वेश्चन को। तुम्हारे घर में जो क्यूब होता है बनाने वाला, वो दो क्यूब है, सेम दो क्यूब, और तुमने उसे आपस में जोड़ दिया है। तो जब आपस में जोड़ दोगे तो केवल उसकी लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगी, वो नहीं बढ़ेगी। तो जो है एक की लंबाई अगर 4 है तभी तो आयतन उसका 64 आएगा। 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। तो भैया उसकी एक साइड कितनी है? 4। तो जब ये साइड 4 है तो लंबाई कितनी हो गई इसकी? 8। बाकी ऊंचाई कितनी है? 4। हाँ, मतलब चौड़ाई 4 है, ऊंचाई भी कितनी है? 4। क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया। क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया मैंने अभी इसलिए नहीं मिटाया है, क्या लिखा हुआ है? 2। अब आप क्या करोगे, एक बार फॉर्मूला लिख दो। मैं ये चीजें जो यहां लिख दे रहा हूं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूं। बी बराबर कितना है? 4 है, और एच बराबर भी कितना है? 4 है। अब मैं यहां फॉर्मूला लगा रहा हूं। मैंने फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला क्या है? टी एस ए ऑफ क्यूबाइड जो बन गया है, टी एस ए लगा दिया मैंने। बराबर फॉर्मूला ये लिखा सामने, क्या लिखा मैंने? 2। क्या लिखा? 2 एल इंटू बी, एल इंटू बी, इन दोनों गुणा कर लो। 8 चौक, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? है कोई दिक्कत? अरे भाई क्या फॉर्मूला है? एल इंटू बी। तो भाई एल बी की गुणा कर लो, क्या कितना हो गया? 8 चौक 32। फिर क्या है? बी एच, तो बी एच की गुणा कर लो। 4 चौक 16 लिख दो। अरे थोड़ा प्रो भी बनना जरूरी है भाई। फिर क्या है? एच एल, तो एच एल की गुणा कर लो, एच और एल की। फिर से 4 अट्ठो 32। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए दिक्कत बेटा। अब देखो 2 और 4 6, कितना हो गया? 8 और 2 10, 10 हो गया। और 3 3 6 और 1 7 और 1 8, तो कितना हो गया? टोटल 80, और 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए किसी कोई दिक्कत, कोई तकलीफ?
पेपर में हमें सवाल तो अपने आप ही पढ़ना पड़ेंगे, तो अपने आप एक बार सवाल पढ़ के समझा करो, फिर जब हम समझाए तो समझा करो। क्या क्वेश्चन है दूसरा? हाँ पढ़िए। कहा है कि एक अर्धगोला है बेटा, एक बर्तन है। बर्तन कैसा है कि जैसे आधी गेंद काटो और काटने के बाद उसके ऊपर एक ऐसा करके एक पात्र लगा हुआ है, ऐसे करके एक पात्र बना हुआ है, गिलास टाइप का ही समझ लो, लेकिन ये थोड़ा यहां से गोल है। आधा गोला इसके नीचे लगा हुआ है, फिर ऊपर क्या लगा है? बेलन लगा है। मतलब इसकी बेटा कुल जो इसका व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है बताइए? हैं 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। ऊंचाई कितनी दी है कुल पात्र की ऊंचाई? है 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे रखी बेटा। समझो अब बात को ध्यान से। ये जो गोला होता है बेटा, तो गोले का यहां तक की देखो, ये पूरा जो व्यास दिया है, क्या दिया है? व्यास। व्यास को हम लोग हिंदी में जो व्यास कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, डी से लिखते हैं, जो कि हमें कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर दिया है। हमें खुश हो जाना है। क्यों खुश हो जाना है? क्योंकि ये 7 का मल्टीपल है, 7 के पहाड़े में आता है। तो इसकी आधी तुरंत हो जाएगी त्रिज्या। जस्ट इसकी आधी कर लो, कितनी कर लो? 7 सेंटीमीटर। इसलिए मैं खुश हूं क्योंकि पाई आएगा 22/7, तो तुरंत 7 से 7 कट जाएगा। बहुत बढ़िया। तो जब ये पूरा बेटा 14 सेंटीमीटर है, तो ये आधा कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। और एक बात और ध्यान सुन लो जरा, इधर देखो ध्यान से। हेलो, ये है गोला, ये पूरा क्या ऐसे करके गोला है। तो गोले में सेंटर से यहां तक भी 7 होगा और यहां तक भी 7 होगा। तो ये 7 सेंटीमीटर। तो अगर मैं केवल बेलन की ऊंचाई की बात करूं तो कौन बता सकता है? हाँ बहुत बढ़िया। क्योंकि ये पूरी कितनी है? 13, और गोले की इतनी कम हो जाएगी 7। तो ऊपर केवल बेलन की कितनी बचेगी ऊंचाई? 6 सेंटीमीटर। नहीं समझे? तो त्रिज्या है r, वो क्या है? कितनी है? 7। और जो बेलन की ऊंचाई है, हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई बेटा जिसको हम h कहते हैं, वो h बराबर कितनी हो जाएगी? केवल 6 सेंटीमीटर। अभी कह रहा है तो इसका आंतरिक क्षेत्रफल बता दीजिए, यानी जो अंदर जो है हमें मान लो पेंट करना है इसमें, तो कितने क्षेत्रफल में पेंट करेंगे? तो हम इसमें सिलेंडर के वक्रपृष्ठ में पेंट करेंगे, जो CSA ऑफ सिलेंडर, और गोले का अर्ध क्या है? क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो है इसमें लिख दो पात्र, क्या है ये? बर्तन है। क्या है? बर्तन, पॉट। बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल, आंतरिक क्षेत्रफल। एक बार रुक जाओ बेटा, अब देखो इसमें फॉर्मूले कैसे करके लिखे जाते हैं। बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल, तो इसमें क्या है? बेलन है। ठीक है, तो लिखोगे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। इंग्लिश में लिखोगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। इस तरह से तुम्हें एक फॉर्मूला बना के खुद से लिखना है। और जो है क्या लिखा है? बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है? 2πr/h होता है। फिर उसके बाद में पूरे गोले का कितना बताया था हमने? 4πr²। लेकिन आधे का है तो कितना लगेगा? 2πr²। सबसे पहले निकालो कॉमन। हमारा तरीका रहता, क्या कॉमन है इसमें? 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r भी तो कॉमन है। क्या बचेगा? h बचेगा प्लस r बचेगा। बहुत बढ़िया है। 2 की जगह 2 लगा दिया, कोई बात नहीं, छोड़ो उसे। पाई की जगह 22/7 लगा देंगे। r की जगह पर ये दिया है, कहते खुश हो जाओ 7। बहुत बढ़िया। पहले काटी दो खुशी मारे इसे, बाकी सवाल आगे। h बराबर कितना है? 6 लगाओ भैया। r बराबर 7 लगाए, कोई बात नहीं। ये हो गया 2 गुणा 22 और गुणा जे हो गया कितना? 13। अब इनकी सबकी गुणा कर लो, 13 दूनी 26 और 26 दूनी 52। और 52 को लिखेंगे ऐसे करके, जोड़ के लिख देंगे, यही आंसर होगा इसका। देखो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम ये मुझसे पूछ सकते, अभी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत तकलीफ है पूछ लो बेटा। ये क्वेश्चन पेपर में पूरे 6 नंबर का आएगा, पूरे 6 नंबर का। समझ गए? क्योंकि ये तुम सोच रहे हो कि सर 1 2 3 स्टेप में आंसर आ गया, कैसे आ गया? नहीं है, क्योंकि देख रहे हो इसमें कितनी सारी चीजें लग पाई हैं।
समझे, फॉर्मूला देख रहे हो पूरा 1.5 मीटर का लगा, तो जाके इसका आंसर आ पाया है। अगला सवाल पढ़िए जो कि पेपर में बहुत बार आया है, बहुत बार। जब भी आप अनसॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो 3 नंबर, शायद आज का आखिरी क्वेश्चन हो सकता है 3 नंबर, टाइम भी होने वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं एक खिलौना, क्या है, खिलौना। देखो बेटा हम सब लोग बड़े हो चुके हैं लेकिन खिलौने की जरूरत अभी भी है। अरे हाँ, एक फॉर्मूला बता रहे हैं ये भाई, शंकु जो है, शंकु, कोण जो है, कोण, कोण में अगर एल निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए, एल, तो एल बराबर फॉर्मूला होता है रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये रह गया था, इन्होंने याद दिला दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहे हैं एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु के आकार का है जो कि अर्ध गोले पर अध्यारोपित यानी बना हुआ। अब देखो क्या है, अभी आधे गोले पर क्या बना था, बेलन, लेकिन अब आधे गोले पे क्या बना है, शंकु, कोण बना है, तो ये तो लट्टू बन गया है कि नहीं, बंगू। वाह भाई वाह, याद आया कि नहीं आया, बहुत नचाए होगे बचपन में, आज आया इसका काम। इसकी बेटा जो त्रिज्या है, रेडियस जो है इसकी आर, आर हमें दी हुई है 3 पॉइंट, खुश होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है, हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी 7 के पहाड़े वाली है। 35 है, 35 पॉइंट छोड़ दो, 35 देखो है, 7 पंजे 35, कोई बात नहीं। तो आर दिया हुआ है और कह रहे हैं जो उस त्रिज्या के एक अर्धगोले पर अध्यारोपित इसकी संपूर्ण ऊंचाई दे रखी है, कितनी, संपूर्ण पूरी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई दे रखी है। तो कह रहे हैं इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। वही बताना है जो अभी बताना था हमने, TSA बताना था, इसका भी क्या बताना है, TSA बताना है, TSA। तो सबसे पहले वही बात है कि जब यहां से यहां तक 3.5 है, ये कितनी यहां, तो ये नीचे भी कितनी होगी, 3.5 होगी, तो ये पूरे में से 3.5 काट देना है तुम्हें। तो केवल ऊपर ऊपर की हम अगर निकालना चाहें तो पहले आधे में से आधा कम कर दो, ठीक है, तो ये कितनी बचेगी, 12, पीछे बोल रहे हैं 12। तो भैया केवल 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 कोण कोण की जो ऊंचाई है वो कितनी होगी, 12 होगी। तो तुम यहां लिख दो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो है बेटा, शंकु की ऊंचाई जिसको हम h मान रहे हैं वो है 12 सेंटीमीटर, केवल शंकु की इतनी इतनी ऊंचाई, समझ गए। और जो गोले की त्रिज्या और फिर शंकु की त्रिज्या वो दोनों सेम है, तो वो कितनी हमने मान ली, r, त्रिज्या को क्या मान लिया हमने, r मान लिया, दोनों की जगह हम क्या लगा देंगे, 3.5 लगा देंगे, ठीक है। 3.5, एक चीज और समझ लो बेटा, जब भी तुम्हें ऐसी 3.5 दी जाए तो तुम क्या करो, ये है 3.5 लिखा है, क्या लिखा है, 3.5, तो चाहे तो इसकी जगह डायरेक्ट लिख देना तुम 7/2, या फिर थोड़ा कैजुअल तरीका क्या है, पॉइंट हटाया, बटे में 10 बढ़ाए, 5 से काटा, 5 7 35, 5 दूनी 10, आया क्या, आया तो भाई, तो काहे इतनी नौटंकीबाजी करो, पॉइंट हटाओ, पॉइंट लगाओ, डायरेक्ट ना लिख दो 7/2, क्या दिक्कत है क्या। तो ये जो कितना लिखा है 3.5, तो तुम इसकी जगह क्या लिखोगे 7/2, बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, तो फिर लिख दो 7/2। अब बढ़ते हैं आगे, देखो बेटा इधर देखो ध्यान से, संपूर्ण पृष्ठ बताना है, इसका क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया इसमें एक तो है कोण, क्या है, कोण, तो कोण का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है TSA ऑफ कोण चाहिए, और प्लस में हमें चाहिए इसमें ये वाला सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसको क्या कहेंगे, सरफेस एरिया, हाँ सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर चाहिए हमें, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, चलो CSA लिख देना, CSA ऑफ हेमीस्फीयर चाहिए हमें, ठीक है। तो ये होता है CSA ऑफ कोण, कितना बताया था अभी, πRL, और इसका आधा कितना हो जाएगा 2πr²। अब हमें इसमें क्या आ गया, देखो L आ गया, क्या आ गया इसमें बेटा, L आ गया। अब L को हमें निकालना पड़ेगा अलग से, जो कि यहां जरूरत पड़ रही है। L का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर r² प्लस
एच स्क्वायर। ये वैसा ये कर्ण के जैसा, ऐसे कर्ण बराबर निकालते वैसे निकालते हैं। चलो हम अलग एल निकाल लेते हैं। तो देखो एल निकालने के लिए क्या लगाना है, आर स्क्वायर। तो आर कितना है 7/2 का स्क्वायर लगा दो, प्लस एच कितना है 12, क्या लगा दो 12 का स्क्वायर लगा दोगे। अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 12 का 144। क्या करें, इसकी इधर गुणा कर लो भाई, गुणा करो। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 एकम 4 1 5 बटे में 4 आ गए। अब बताओ क्या करें, प्लस कर लो, कितना आएगा 625। कितना आएगा 625। बाहर कितना आएगा 25/2 बाहर आ जाए, कितना आ जाएगा 25/2। किसकी वैल्यू मिल गई एल। तो एल बराबर भी हम निकाल के ले आए हैं 25/2, अलग निकाल लिया हमने 25/2। अब फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। कुछ कॉमन है क्या पहले, बिल्कुल कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है। क्या बचेगा एल, इधर बचेगा 2r बच जाएगा इधर। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 बटे, बेटा पेपर में पिछली बार का पेपर उठा के देखो 6 नंबर में आया हुआ सवाल है, यही कतई सेम छपा हुआ सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है ये। एल की जगह 25/2 प्लस 2 इंटू आर की जगह 7/2। अब देखो इधर 7 से 7 कट गया, 2 से काटो कितना आएगा 11, क्या आएगा 11। फिर यहां काट दो 2 से, 2 से काट दो, उड़ा दो इसे 2 से 2। यहां देखो अगर हम इसको इससे काट देते हैं बेटा तो जो आ जाएगा 12.5, कितना जाएगा 12.5। 12.5 में 7 ऐड कर दो, कोई बात नहीं, 12 7 19.5 आ जाएगा, 19.5। इसकी अब 11 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 11 से गुणा वैसे करते हैं, कैसे करते हैं, 5 लिखा, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, 14 के 4 आ गए, हासिल 1 लगा, फिर इन दोनों को जोड़ा 10 और 1 11 आ गया, फिर 1 का 1 आ जाएगा और 1 डिजिट पहले क्या लग जाएगा पॉइंट। आंसर चेक करिए जरा, 114.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। 214.5 है। हाँ, अरे यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा ना तो 2 आएगा ना यहाँ पर, 214.5 सेंटीमीटर। तो बताइए किसी कोई दिक्कत, बढ़िया सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस 6 नंबर में कहते आए हुए क्वेश्चन है ये, बहुत जरूरी, ठीक है। बढ़िया करके जाओ, घर पे देखना एक बार यहाँ तो देख ही लिया। हाँ।